डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पोते प्रकाश राव अम्बेडकर जलंधर में हैं, हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तो सर, कैसे जलंधर आना हुआ आपको? नहीं, पार्टी के सिलसिले में जलंधर में हूँ और हम लोग की कोशिश चल रही है पिछले साल भर से कि आरपीआई जो है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पंजाब जो है, उसको रिवाइव करें, कार्यकर्ता उसके साथ में जोड़ें। और ये जो आरएसएस बीजेपी का जो चैलेंज, कल्चरल सोशल चैलेंज जो खड़ा हुआ है, उसका एक नया एजेंडा हम लोग बनाए और वो एजेंडा हर पॉलिटिकल पार्टी का हो। क्योंकि पिछले 3 साल में हम लोग ने ये देखा है कि बीजेपी आरएसएस का जो विकल्प है, संविधान बदलने का विकल्प है, पुरानी व्यवस्था ले आने का विकल्प है, मनुवाद ले आने का विकल्प है, इस पर जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास एजेंडा नहीं है। और इस इशू को लेके ऑल्टरनेटिव एजेंडा कैसे डेवलप किया जा सकता है, जिस पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है उसको बरकरार रखे, धर्म के जो समान अधिकार है वो सभी को वैसे ही रहे, डेमोक्रेसी जो है वो वैसी रहे, और ये जो मत का जो अधिकार है वो लोगों के पास होना चाहिए। क्योंकि बीजेपी का जो संविधान बनाने जा रहे हैं या बना है उनका, उसमें वोट का अधिकार सभी लोगों को नहीं है। हिंदू धर्म के अलावा दूसरा धर्म यहाँ पर पनपेगा नहीं, चलेगा नहीं, पाबंदी लगाई जाएगी उस पर। तीसरा जो है वो व्यक्तिगत अधिकार किसी का होगा नहीं, आरक्षण जो है ख़त्म किया जाएगा, वेलफेयर स्टेट की कल्पना जो है उसको बंद की जाएगी। तो ये तमाम बातें जो है, जिससे लोगों की एक डेवलपमेंट हो सकता है, विकास हो सकता है, उस विकास को बंद करने की और पुरानी मनुवादी व्यवस्था लाने की जो है वो उनकी साजिश जो है उसको रोकने की हम लोग बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि 2019 के चुनाव के बाद बीजेपी ऐसा करने जा रही है? देखिए, उनकी जो आज की जो रणनीति है, एक डर की रणनीति है, भय की रणनीति है। राजनीतिक नेताओं के पीछे उन्होंने करप्शन के चार्जेस लगा दिए हैं। 3 साल हो गए, लेकिन आज तक किसी को भी उन्होंने जेल नहीं दी भेजा है या अरेस्ट नहीं किया। हर 15 दिन के बाद किसी एक नेता की नोटिस निकलती है, ईडी की नोटिस निकलती है, आईटी की नोटिस निकलती है, पुलिस की नोटिस निकलती है। 3 महीने के बाद दूसरा एक नेता ले आते हैं, उसको उस तरीके का ट्रीटमेंट दे देते हैं और ये बताने चाह रहे हैं कि राजनीति के जितने भी नेता है वो भ्रष्ट है और हम जो है वो साफ है। तो ये उनकी एक राजनीति चली है। दूसरा जो है, यहाँ पर दलितों के साथ जिस तरह का बर्ताव है, क्योंकि उनको जो पुरानी व्यवस्था लानी है, मनुवादी व्यवस्था लानी है, तो मनुवादी व्यवस्था के शिकार यहाँ के पिछड़ा वर्ग है, जो पुराने अनटचेबल्स है वो है, डिप्रेस क्लास है वो है, या जिनको हम लोग दलित कहते हैं वो है वहाँ पर। तो ये रिवोल्ट कर सकता है, तो इनमें रिवोल्ट ना हो, ये अपने खिलाफ ना जाए, इसके लिए अभी से ही इन पर अत्याचार किया जा रहा है। ऊना की घटना हो, सहारनपुर की घटना हो, रामनगर की घटना हो, तेलंगाना की घटना हो, तो इस घटना के माध्यम से वो यही सिद्ध करना चाह रहे हैं कि हम अत्याचार करेंगे, आपको मारेंगे भी। दूसरी तरफ जो है वो गाय को लेके है, मतलब मुसलमानों के खिलाफ की उनकी साजिश तो चली है, लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदू है, जो कह रहे हैं कि ये गलत नहीं है, उनको भी इस गाय और बीफ के पीछे, मांस के पीछे, उनको भी अटैक किया जा रहा है। तो एक डर की और भय की एक राजनीति का जो मुद्दा बीजेपी यहाँ पर, बीजेपी आरएसएस बना के ले आ रही है। हम लोग ये जो है पब्लिक मीटिंग करते हुए, लोगों में जाते हुए, अपनी बात करते हुए, यही लोगों को कह रहे हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनकी सरकार 5 साल की सरकार है। 5 साल के बाद ये दोबारा आपके पास ही आना होगा, और जब आपको आना है तो अब आप इसको उतार भी दे सकते हो।
तो ये राजे महाराजाओं का वक्त नहीं है, राजे महाराजाओं का वक्त ख़त्म हो चुका है। पूरे देश में दलित राष्ट्रपति की चर्चा है, तो आपको क्या लगता है कि जो दलित राष्ट्रपति हो जाने से दलितों की समस्याओं को कोई हल होगा, या कैसे देखते हैं आप इसे? तो एक राष्ट्रपति दलित बनने से दलितों की समस्या हल नहीं होती, ना राष्ट्रपति बनने से कोई समस्या हल होती है। एक सुकून है कि एक दलित राष्ट्रपति बना है, ये सुकून है, ये ज़रूर है, उससे और अलावा कुछ है नहीं। तो जो बीजेपी की 3 साल की सरकार है, 3 साल हो गए और 2019 की तैयारी है, तो इसमें कितने % आपको लगता है कि काम है और कितने % मार्केटिंग है? 100% मार्केटिंग है, कोई काम नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो ये एक बता दे कि ये हमारा डिसीजन है, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी भी कहिए कि यही कांग्रेस के उस वक्त से शुरुआत हो चुकी है। तो इसमें ये विरोध थे, उन्होंने कॉपी कर लिया। इनका एक ही है, वो डिमोनेटाइजेशन इशू जो है, वही डिमोनेटाइजेशन इशू है। दूसरा जो है, जो लोग थोड़े बहुत अमीर हो गए थे और उनको लगता था कि अब उनको सरकारी सब्सिडाइज नहीं चाहिए, हम बाज़ार के कीमत में खरीद सकते थे, उनको जो एक मौका दिया मोदी जी ने सब्सिडी अपने आप विड्रॉ करने का, बस यही 2 निर्णय है उनके, बाकी और कोई निर्णय मुझे दिखाई नहीं देता। ये थे प्रकाश राव अम्बेडकर। इनका कहना है कि जो 3 साल बीजेपी की है वो 100% मार्केटिंग पर ही है और छोटे छोटे मसलों को भी बीजेपी ने मार्केटिंग करके कैश किया है। कैमरा पर्सन सुमित दिमान के साथ इमरान खान, एबीपी न्यूज़, जलंधर।